जिन लोगों की, जिन माओं के बेटे, जिन औरतों के अपने सुहाग उजड़े हैं, जिन्होंने अपने भाई बहनों ने भाई खोए, उनके साथ इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। मोदी जी को एक आइडल, एक मेंटोर के रूप में देखना शुरू कर दिया है यूथ ऑफ कश्मीर। आने वाले दिनों में आपको हाल बदतर होते देखेंगे पाकिस्तान के। जिस आतंकवाद को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश करी हिंदुस्तान के खिलाफ, उसी आतंकवाद से उनका नुकसान हो रहा है और होता जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद जहां भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, तो वहीं पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस कृत्य की भर्त्सना भी कर रही है। हालांकि भारत सरकार भी इस मामले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कई सैंक्शन लगाए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। इस पूरी घटना को लेकर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय विकास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय सिख ब्रदरहुड से जुड़े हुए अमनजीत सिंह बख्शी से जानेंगे जिस तरह का वाकया हिंदुस्तान की सरजमी पर हुआ, उसको लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं, और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी नापाक हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, उस पर क्या कुछ कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमनजीत जी नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। पर्यटकों पे पहली बार ये हमला हुआ है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इससे पहला छत्ती सिंहपुरा में भी कुछ वर्ष पहले सेम वाकया, सिख धर्म का पूछ के सिख कौन कौन है, छत्ती सिंहपुरा एक गाँव है कश्मीर वादी के अंदर, वहाँ पे भी ऐसा एक वाकया हो चुका है जिसमें 36 सिखों की हत्या, निर्मम हत्या की गई थी। जो ये वाकया हुआ है, ये उसी तरह से दोबारा से इन्होंने इतिहास को दोहराया। आप कौन से धर्म से आते हैं, किस विशेष धर्म से आते हैं, क्या आप आयत पढ़ पाते हैं, क्या नहीं पढ़ पाते, कलमा पूछा गया, उसके ऊपर आपको आंकलन करके फिर आपकी निर्मम हत्या की गई है। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इसका, और इससे ज़्यादा दुख जितना समाज में फैला है इस बारी, वो शायद इतिहास जो हुआ है माफ़ नहीं करेगा जिन्होंने भी ये किया। उम्मीद ये की जाती है, लोगों की अपेक्षा है माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि जो बनती उचित कार्रवाई है वो की जाए इनके खिलाफ, और ऐसा एक आप तय कीजिए रास्ता जिससे इसको रोका जा सके। दोहराने वाली बात नहीं है कि दोबारा दोहराया ना जाए, ये रुके, कहीं इस पे रोक लगे। आज पाकिस्तान जिस स्थिति में, हम सारी दुनिया जानती है कि कौन इसके पीछे है, सारे वाकया के पीछे। एजेंसीज और अलग अलग लोगों के नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन देश के तौर पे आपको पता है कहाँ पे पूरी दुनिया का आतंकवाद पनपता है। उस जड़ को किसी ना किसी तरीके, और इसको अगर उखाड़ने की हिम्मत रखते हैं तो हमारे देश के ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी रखते हैं जी। और ये इस बार का जो वाकया है, इससे सबक लेने की हमें ज़रूरत है। आने वाले समय में ये ना दोहराया जाए, ऐसा कदम ज़रूर प्रधानमंत्री उठाएं, और ये लोगों की भी उम्मीद है और सिख ब्रदरहुड इंटरनेशनल की भी उम्मीद है। देखिए, जितना कश्मीर ने पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जितनी इस बार तरक्की हुई है, वो पिछले मैंने नहीं देखा 50-60 सालों में, जितने सालों में और सरकारें रही हैं, उतनी तरक्की, उतना रोज़गार, उतनी सुंदरता, उतनी डेवलपमेंट। आप हाईवेज़ की बात कीजिए, आप झेलम एक्सप्रेस रेल ट्रैक्स जो बिछे हैं उसकी बात कीजिए, श्रीनगर तक जा रही है, और आगे प्लान है सरकार का कि पहलगाम पारमपोर तक उन्होंने कनेक्ट करना है, फ्यूचर विजन। रोपवे लेके आ रही है सरकार, 16,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रही थी सरकार जम्मू कश्मीर को। आप कटरा जाके देखिए, जो भव्य सुंदरता भवन की हो रही है, ये सारे जितने भी निर्माण कार्य हो रहे थे, जो रोज़गार जनरेट किया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के लेवल पे हो या माननीय राज्यपाल जी के वाया किया जा रहा हो, वो सब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को चुभ रहा था। लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, क्यों 2 समय का रोज़गार मिल रहा है, 2 समय की रोटी, एक आम नागरिक पाकिस्तान का पत्थरबाजी से हट के रोज़गार की तरफ जुड़ जाना, वो इनको नागवारा हुआ। मोदी जी को एक आइडल, एक मेंटोर के रूप में देखना शुरू कर दिया है
यूथ ऑफ कश्मीर ने, उसमें मैं किसी सिर्फ धर्म विशेष के नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबको उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से, और उन्होंने डिलीवर भी किया। ये चीज़ पाकिस्तान की निगाह में, मिलिट्री एजेंसीज की निगाह में पाकिस्तान की ये बहुत चुभरी थी। और ये जो तरक्की की राह पे जिस समय जो जैसा कश्मीर चल पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश, उसको किसी ना किसी तरीके रोकने की कोशिश ये की जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है, जैसे मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल कश्मीर को दिया गया है और दिया जाता है, वो पीस वैसे ही रिस्टोर हो। आने वाले दिनों में आपको हाल बदतर होते देखेंगे पाकिस्तान के। आप ये देखिए, BLA का अपना उनका एक चल रहा है विषय इस समय, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अंदरूनी विषय उनके इतने ज़्यादा, उन पे रोज़ आतंकी हमले हो रहे हैं। जिस आतंकवाद को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश करी हिंदुस्तान के खिलाफ, उसी आतंकवाद से उनका नुकसान हो रहा है और होता जाएगा आगे। आप किसी के लिए बड़ी पुरानी हमारे हिंदुस्तान की प्रचलित कहावत है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले उस गड्ढे में खुद गिरता है। पाकिस्तान ने एक ऐसी नींव डाल दी है जिसमें वो एक दिन खुद उसको, उसका जो पराक्रम है वो दिखेगा। हाफिज सईद जैसे लोगों को पाल रहा है, तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया का टेररिज्म का जो एपी सेंटर है वो पाकिस्तान है। ये US, रशिया और हिंदुस्तान बहुत अच्छे से जानता है, और जग जाहिर बात है, और दुनिया को बताने की और समझाने की भी कोशिश में काफ़ी सफल हुआ हिंदुस्तान। लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत दुख है, और जितना हो सके सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, ले, और फैसला भी उसी अनुसार। जनता की अपील अगर आप पूछें तो वो ये है कि जो कठिन से कठिन कार्रवाई बनती हो वो होना चाहिए। हमने अपने लोग गंवाए देश ने, तो हम जिन लोगों की, जिन माओं के बेटे, जिन औरतों के अपने सुहाग उजड़े हैं, जिन्होंने अपने भाई बहनों ने भाई खोए हैं, उनके साथ इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।